बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैस्टर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बीफ सीख कबाब और मलाई बोटी बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाले ये बीफ सीख कबाब और मलाई बोटी को टेस्टी और जूसी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बीफ सीख कबाब का कीमा बनाने के लिए जो मैं इसमें मसाले डालूँगा, ये नमक है मेरे पास जो तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच के बराबर है, और ये लाल मिर्चें हैं, ये भी तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर है। इसके साथ ये सूखा धनिया है, ये 4 खाने के चम्मच के बराबर है, और इसके साथ ये मेरे पास अजवाइन है जो तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर है, और काली मिर्चों का पाउडर है 1 खाने के चम्मच के बराबर, ज़ीरा है तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर, और धड़ा मिर्च 3 खाने के चम्मच के बराबर। इन मसालों का आपने इसमें बीफ सीख कबाब के बनाने में इस्तेमाल करना है। और ये बीफ है जो तकरीबन 3 किलो के बराबर है। जो कीमा बना हुआ था और फ्रीज़ किया हुआ, उसको मैंने काट कर इस तरह रख लिया है। इसके बाद ये मेरे पास चिकन है जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है, और 3 पाव के बराबर मेरे पास चर्बी है, और 3 पाव के बराबर ही मेरे पास ये प्याज है। ये आधा पाव के बराबर हरी मिर्चें, और ये आधा पाव के बराबर मेरे पास अदरक, और आधा पाव के बराबर मेरे पास लहसुन है। अदरक को मैंने छील कर काट लिया है, और लहसुन की कलियां हैं जो आधा पाव के बराबर है। इन तमाम चीज़ों का आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, और ये ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाले सीख कबाब जो है झटपट ये आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास बीफ का कीमा है जो तकरीबन 3 किलो के बराबर है। ये फ्रीज़ किया हुआ था, उसके बाद मैंने इसको इस तरह काट कर क्यूब में काट लिया है। तो ये बीफ का कीमा जो है आपने इस तरह इसमें बड़े देचके में डालना है। इसके बाद मैं इसके अंदर बाकी जो मसाले डालूँगा जिनकी डिटेल मैंने आपको पहले बता दी है। इनमें ये धड़ा मिर्च है, अजवाइन है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, सूखा धनिया हो, और लाल मिर्चों का पाउडर है। ये आपने इसके अंदर डालना है। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ डालनी है वो है चिकन और चर्बी। ये चिकन है जो तकरीबन 3 पाव के बराबर है, और ये चर्बी जो है ये भी तकरीबन इतने 3 पाव के बराबर है। ये आपने इसके अंदर डालनी है। और ये चिकन जो है, चिकन मैंने इसमें इसलिए डाला कि इंशाल्लाह ये कबाब बहुत ही मुलायम और जूसी बनेंगे, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल किया। रेस्टोरेंट में इसी तरह सीख कबाब बनाने के लिए चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अदरक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ जो तकरीबन आधा पाव के बराबर है। इसको छील कर आपने इस तरह स्लाइस काट लेना है। और ये लहसुन की कलियाँ हैं तकरीबन आधा पाव के बराबर, ये भी आपने इसमें डालनी है। और ये हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, ये मैं इस बीफ के अंदर डाल दूंगा। इसके बाद मेरे पास प्याज है जिसको मैंने छील कर रखा था, ये मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ। ये प्याज मैं डायरेक्ट इसमें डाल रहा हूँ। इसकी क्वांटिटी ये तकरीबन 3 पाव के बराबर ही प्याज है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट में जो प्याज डालते हैं वो कीमे वाली मशीन से निकाल कर, अगर 3 किलो के बराबर बीफ है तो 3 किलो के बराबर कीमा डालकर मशीन से निकाल कर उसका पानी अच्छे तरीके से निकाल कर वो इसमें डाल देते हैं। तो ये गरम मसाला है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है। और इसके बाद ये बेकिंग सोडा है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें डालना है। इसके डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे जो जूसी भी होंगे और जायकेदार भी। तो ये तिक्का मसाला है, मैं इसमें सीख कबाब का मसाला नहीं डाल रहा, तो ये तिक्का मसाला डाल रहा हूँ तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर फुल। और ये पपाया पाउडर है, पपीते का पाउडर, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसमें डालूँगा। पपाया पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने इसमें इसलिए डाला है, जब इंशाल्लाह ये कबाब बनकर आप जब इसको बारबेक्यू करेंगे, बनाएंगे, तो ये बहुत ही जूसी और नरम इंशाल्लाह सीख कबाब बनेंगे। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में जो सीख कबाब बनते हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके से बनाए जाते हैं।
जो झटपट तैयार होने वाले सीख कबाब होते हैं, तो वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपने भी घर में चॉपर मशीन में इसी तरह से बनाने हैं। अगर आपके घर में चॉपर मशीन नहीं है तो आप मार्केट में जाएं, वहाँ पे गोश्त वाली दुकान पे कीमा मशीन होती है, तो आप बुच्चड़ से कहेंगे तो वो आपको ये कीमा बना कर दे देगा। तो इसके बाद मैं ये जो बीफ है इसको इस कीमे वाली मशीन से निकाल लूँगा। आपने थोड़ा थोड़ा करके मशीन में जो है वो गोश्त डालना है और साथ इसके आपने एक चर्बी का टुकड़ा डालना है ताकि ये मशीन रुके ना, इसी तरह चलती रहे। तो इस तरह आपने ये कीमा इस मशीन के अंदर से निकालना है और इस कीमे को आपने इस मशीन के अंदर से 2 दफ़ा जो है ना निकालना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त ये जूसी से कबाब बने और कीमा बिल्कुल नरम हो जाए। और ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सफ़ीर साहब हैं और इनके साथ ही ये इजाज़ साहब हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत ही टॉप क्लास के शेफ़ हैं, जो किसी दौर में मेरे साथ पाल कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी में काम करते रहे। ये माशाल्लाह ऑल राउंडर शेफ़ हैं। मेरी ये बनाई गई वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और मेरी इस बनाई गई वीडियो का कोई भी आपने हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद ये दोबारा मैं इसका कीमा निकाल लूँगा और इसको चेक कर लूँगा इस ग्रिल पर पका करके आया कि इसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं, क्या ये कबाब जूसी बने हैं कि नहीं। तो इस तरह मैं इसको एक ग्रिल पर पका लूँगा। उसके बाद में जब ये तैयार हो जाए, सीख कबाब का जो कबाब है ये इस तरह ग्रिल पर पका कर तैयार हो जाए, तो आपने इसको चेक कर लेना है कि ये जूसी बना कि नहीं। तो ये माशाल्लाह देखिए कितना जूसी, नरम और बिल्कुल मुलायम ये कबाब बना है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। इस बीफ को मैं एक शेफिंग डिश में डाल लूँगा और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं चिलर में रख दूँगा ताकि ये जो हमारा सीख कबाब का मावा बनाया हुआ है ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। इसके बाद ये मलाई बोटी है जिसकी मैरिनेशन मैंने ऑलरेडी कर ली थी, तो मैं इंशाल्लाह इसकी मैरिनेशन का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं कबाब बना लूँगा। एक ट्रे ले लेनी है, एक बोल में आपने पानी डाल लेना है और ये सीख है एक अदद। तो आपने इस तरह पहले एक बोल बनाना है सीख कबाब के मावे का, और आपने ये बोल जो है आप चाहें तो इसी बोल के ज़रिए इसी तरह आप इसको पका कर, लेकिन आपने इस कबाब को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, तो आप ये गोला कबाब आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इस तरह जो है अगर गोला कबाब बनाने हैं तो आपने इस तरह बनाने हैं। अगर आपने सीख कबाब बनाने हैं तो आपने इन कबाब को हाथों के ज़रिए इस तरह फैला लेना है। तो ये इस तरह ज़बरदस्त से आप सीख कबाब बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह एक सीख कबाब बनाया है। तो आप अगर सीख कबाब शुरू करने से पहले आप इस तरह जो सीख कबाब का मावा है उसके इस तरह बोल बनाकर आपने इस तरह गोला कबाब बना सकते हैं और ये सीख कबाब बना सकते हैं। इसके बाद मलाई बोटी है मेरे पास, इनको सीखों पे कैसे चढ़ाना है ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो आपने सीख लेकर एक एक करके ये मलाई बोटी जो है ये आपने इन सीखों के ऊपर चढ़ा लेनी है। बाज़ लोग जो हैं उनको पता नहीं होता, वो मलाई बोटी
सीख पे सही तरीके से चढ़ा नहीं सकते। जब वो मलाई बोटी को पकाते हैं ग्रिल पर तो वो फिसल जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह ये स्टेप देकर आप इसको फंसाएंगे अच्छे तरीके से, तो ये मलाई बोटी जो है इंशाल्लाह घूमेगी भी नहीं और ये गिरेगी भी नहीं। जूसी मलाई बोटी बनाने के लिए आपको चिकन की जो है लेग और थाई का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आपकी जो है आप जो मलाई बोटी बनाएंगे वो जूसी बनेगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपके साथ मलाई बोटी की जो मैरिनेशन की वीडियो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अब इन सीख कबाब को बनाने के लिए मैं बारबेक्यू सेक्शन पे चलूँगा। तो ये 5 किलो के बराबर मैंने कोयला डाल लिया था एक ग्रिल में और उस कोयले को फैला लिया है। और ये मेरे पास सीख कबाब और मलाई बोटी है जिनको मैं इस ग्रिल पर इंशाल्लाह कुक करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितने टाइम तक आपने इनको इस ग्रिल पर पकाना है और किस तरह पकाना है। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगा। ये मलाई बोटी की सीखें जो है मैंने कोयले पे रख दी हैं। तो सबसे पहले कोयले को आपने आधा घंटा जो है ना वो आधा घंटा पहले आग लगा कर रख देनी है। और जब ये कोयले बिल्कुल अंगारा हो जाएं यानी बिल्कुल रेड कलर के हो जाएं तो आपने इन कोयलों को फैला लेना है। फैलाने के बाद मैंने ये मलाई बोटी की सीखें इसके ऊपर रख ली हैं और इस तरह हर 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने इनको टर्न करना है ताकि ये जले ना। हर 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने इनको टर्न करना है। और ये जो सीख कबाब हैं ये भी हमने इसी तरह बनाने हैं। अब ये सीख कबाब भी मैं इस कोयले की ग्रिल पर रख दूंगा और इसको पकाऊंगा। इनको पकाने के लिए तकरीबन आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 12 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने टाइम देना है। और कोयलों को बहुत ज़्यादा आपने यानी गट्ठा करके नहीं रखना और आपने कोयलों को फैला कर रखना है। जब आप फैला कर रखेंगे तो इंशाल्लाह ये जो सीख कबाब और ये मलाई बोटी जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी और अच्छे तरीके से ये कुक होंगी। जब सीख कबाब रेडी होना शुरू हो जाएं तो इस तरह ये एक एक सीख कबाब जो है वो सीखों से अलग होना शुरू हो जाएगा, यानी कबाब आपस में अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुक होने की निशानी है सीख कबाब की। तो ये मलाई बोटी जो है माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। हमने एक एक करके जो जो तैयार होती जाएगी सीख मलाई बोटी की या सीख कबाब की वो हम उतार कर साइड पे रख लेंगे। और ये हमारे सीख कबाब जो है और मलाई बोटी तैयार हो चुके हैं। अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके बाद इन सीख कबाब को मैं शेफ़िंग डिशों में शिफ्ट कर लूँगा। और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह जूसी और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल वाले चिकन मलाई बोटी और सीख कबाब तैयार है। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।